चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको लेकर जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि वहां पर कार्यवाही चल रही है, बजट सत्र चल रहा है और दोनों सदन में बजट पर चर्चा। उसका सोर्स ढूंढना वो भी उनका काम है, मगर कई जगह पर जो सरकार ने, राज्य सरकारों ने वहां पर जो बोर किए उसमें पानी नहीं पाया गया या कम पाया गया, उसकी वजह से मार्च अप्रैल तक में भी वहां पानी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से नल होता है, जल नहीं होता है। हमने अलग अलग राज्य सरकारों के साथ अलग अलग मीटिंग करते हुए उनके ध्यान में बात रखी है। अभी जो नई टेक्निकल सिस्टम आई है उसके ऊपर वो जल कहाँ है, कितना है क्वांटिटी में, वो सब हम जान सकते हैं। उसके आधार पर वहीं पर बोर किया जाए, उसके आधार पर बोर होगा तो पानी भी मिलेगा। अगर एक गांव बड़ा है तो एक से ज़्यादा बोर किया जाए, इस प्रकार का भी हमने वहाँ उनको सजेशन किया हुआ है, क्योंकि मंत्रालय की ओर से उनको 2 बोर करे 3 बोर करे तो भी उनको पैसा मिलता है, मगर पानी की क्वांटिटी उनको तय करके गांव की जो अपेक्षा है, हर गांव में हम 55 लीटर पानी, शुद्ध पानी जो देने की योजना बनी है, तो उस तरह से उतना क्वांटिटी का पानी मिले, उस तरह से अगर प्लानिंग होगा तो जो मेंबर की जो उनकी अभी समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी और उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री के राम मोहन नायडू। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business today. Item number 3, Sripad Yasu Naik. Lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. Item number 4, Sri Arjun Meghwal. महोदय, आपके अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने सहयोगी सुश्री शोभा करंदाजे के नाम के आगे उल्लिखित कागजात को उनकी ओर से उनके अनुपस्थिति में सदन के पटल पर शोभा जी का नहीं, अर्जुन मेघवाल जी का ओरिजिनल उनका था। आइटम नंबर 5, श्री तोकन साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री किरेन रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following: that this House do agree with the first report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th July 2024. प्रश्न है कि सभा 24 जुलाई 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की पहले प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विषय में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आइटम नंबर 7, श्री अजय टमटा जी की अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री मनोहर लाल जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड घ के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विपक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। अविलंब लोकमत के प्रश्न। डॉक्टर शशि थरूर।
Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas to the woeful situation of traditional fishermen in Kerala who are grappling with the debilitating shortage of kerosene. The limited quantity of kerosene available through the public distribution system has proven vastly detrimental to the operators of thousands of small country boats which do not have onboard motors, use kerosene as fuel. They are scarcely able to make ends meet, and the traditional fishermen are compelled to buy kerosene from black marketeers at extortionate prices. It's high time that the Union government took cognizance of the agony of these Indian citizens. Most of them are socially, economically disadvantaged, and the government should augment the quantity of subsidized kerosene made available through the PDS. Moreover, both the availability of kerosene and the volume of their daily catch are in doubt, sir, which make numerous fishermen cut short their working day to toil at odd jobs in the hope of earning at least some money. The lack of support from the Union government is worsening their misery.